स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया के बारे में। हम अभी तक एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज से शुरुआत करते हैं मिडिवल इंडिया। बट इसके पहले हम लोग कौन से डायनेस्टी के बारे में पढ़े हैं? वो था अपना वर्धमान डायनेस्टी। ठीक है, जिनके रूलर थे, एक फेमस रूलर थे, उनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन जब रूल कर रहे थे उनके बाद जो रूलिंग उस टाइम में अगर देखें तो कंडीशन क्या हो गया था, बहुत सारा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक इंडिया का जो पार्ट था उस टाइम में जो बड़ा एम्पायर हुआ करता था हर्षवर्धन का, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे किंग थे हर्षवर्धन के अंडर। ठीक है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया है। उनके बाद हर्षवर्धन के बाद अपना मिडिवल इंडिया शुरुआत होता है 650 एडी से 1206 एडी तक। ये है अर्ली मिडिवल इंडिया, अर्ली मिडिवल पीरियड। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बाद राजपूत जो आते हैं वो फोर्स में आते हैं और वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिनेरी को। राजपूत के कुछ कुछ फेमस रूलर्स हैं और कुछ कुछ फेमस किंगडम्स हैं। पहले उनको देखते हैं, चौहान डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी, पावर डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, चंडेला डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी, गंधवाल डायनेस्टी, तोमार डायनेस्टी एंड गुलिहोता डायनेस्टी। तो इनका फाउंडर यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इनमें हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या होता है दोस्तों? तीन इमर्जिंग पावर्स थे, तीन इमर्जिंग आप कह सकते हैं किंगडम्स थे। कौन कौन थे? पालाज, गुर्जर प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो पालास जो थे वो कहीं ना कहीं बंगाल मीन्स वो ईस्ट साइड आपका हो जा रहा है, वेस्ट बंगाल ये जो रीजन था। तो उस टाइम वेस्ट ईस्ट नहीं होता था, बट बंगाल वाला एरिया में पालाज एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ये एक जगह हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहारा, तो ये नॉर्थ साइड में कहीं ना कहीं गुजरात वाला जो एरिया है, गुजरात वाला जो एरिया है वहीं से ये ओरिजिनेट हुए थे एंड ये नॉर्थ साइड में ये रहते थे। ये नॉर्थ में कौन है? गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला रीजन में। नेक्स्ट साउथ साइड में अगर देखेंगे ये एरिया में राष्ट्रकूटाज थे। ठीक है, राष्ट्रकूटाज। तो ये तीन किंगडम लड़ाई कर रहे थे, किस चीज के लिए ये भी जानना जरूरी है। तीनों किंगडम लड़ रहे थे बट एक ही प्लेस के लिए, एक ही लोकेशन के लिए, और वो है सुप्रीमेसी, कि कौन सबसे ज्यादा विक्टोरियस है। तो इस सुप्रीमेसी के लिए तो ठीक है लड़ रहे थे, बट उनके बीच में एक कॉमन लड़ाई था कि कनौज को कैप्चर करना है हमको, क्योंकि कनौज उस टाइम में बहुत माना जाता था कि कनौज उस टाइम में सोवेरेनिटी था। जो कनौज के ऊपर जीत लिया मतलब वो भारत के ऊपर जीत लिया उस टाइप का। इसीलिए हम लोग देखे हैं हर्षवर्धन जो है किस तरह से कनौज को छीन के लाते हैं अपने भाई के डेथ के बाद। ठीक है, तो ये सब पढ़ाई हम लोग पहले एंशियंट इंडिया में हम लोग पढ़ लिए हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। बट इसी प्रकार हर्षवर्धन के बाद भी जो सारे डायनेस्टीज आए वो भी कनौज के ऊपर कब्जा करना चाहते थे और वो उसको कनौज को अपना राज्य बनाना चाहते थे। ठीक है, यही था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राई मतलब तीन और पार्टाइट आप याद रख सकते हैं पार्टी। तीन पार्टी कौन कौन थे दोस्तों? पाला डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास। चलिए इन तीन डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पालास जो है, गोपाल जो है ये फाउंड किए थे पालास को। तो ये पहला राजा थे आप बोल सकते हैं पाला एम्पायर का। एंड इसका कैपिटल हुआ करता था मुंगेर में, बिहार में स्थित है। उनका बेटे का नाम था धर्मपाल, गोपाल का बेटे का नाम था धर्मपाल। और धर्मपाल जब आए गद्दी पे, वो जो नालंदा यूनिवर्सिटी बंद हो गया था उसको ये रिवाइव कराए, उसको वो बनवाए और एक बार फिर से उसको चालू किए। ठीक है, एंड वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसको भी यही स्टार्ट किए थे। पाला डायनेस्टी के बाद बंगाल में, जो कि बंगाल में सबसे ज्यादा फेमस था, बंगाल तो बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था। जैसे आपका आज के डेट में अगर देखें झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल प्लस आपका बांग्लादेश, ये वाला रीजन पूरा बंगाल हुआ करता था। ठीक है, देन पाला डायनेस्टी के बाद सेना डायनेस्टी जो है वो बंगाल में एग्जिस्ट करता है। जयदेव जो कि गीता गोविंदा उनका कहा गया है, वो ग्रेट कोर्ट पोएट थे लक्ष्मण सेन के। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिहारा डायनेस्टी जो है उनको गुर्जरा प्रतिहारा भी कहा गया है। प्रोबेबली मे बी रीजन ये है कि ये गुजरात से आए हैं अथवा साउथ वेस्ट राजस्थान से आए हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात मैच कर रहा है। ठीक है, देन भोजा अथवा मिहिर भोजा जो है वो यहाँ के ग्रेटेस्ट रूलर थे और वो विष्णु भगवान के वो भक्त थे, इसीलिए उनको आदि बराह भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रकूटास, दंडी दुर्ग। ठीक है, ये क्या है?
दंडी दुर्ग है वो अपना कैपिटल फिक्स करते हैं कहाँ पे, मलखेद अथवा मलखंड जो कि कर्नाटका में है, और वो राष्ट्रकूटास को फाउंड करते हैं, राष्ट्रकूटास के वो फाउंडर बन जाते हैं। बड़ा बड़ा रूलर राष्ट्रकूटा के गोविंद थ्री और अमोघ वर्षा है, ठीक है। अमोघ वर्षा 64 ईयर्स तक रूल किए, बट वो लड़ाई युद्ध ये सब चीज से लेकर के ही वो बने रहे। वो एक कवि भी थे, एक ऑथर भी थे, उन्होंने कवि राजमर्ग, कवि राजमर्ग बोल के एक कनाडा कनाडा सॉरी कन्नाडा बुक ऑन पोएटिक्स को वो लिखे हैं, ये खुद उनके लेखक हैं, कवि राजमर्ग, ठीक है। नेक्स्ट जो कैलाश टेम्पल जो है, कैलाश यानी सीवर, तो कैलाश टेम्पल है इलोरा में, वो भी इन्हीं के दौरान बनाया गया था कृष्ण वन के द्वारा, ठीक है। तो कृष्ण वन कौन थे, वो भी एक राष्ट्रकूटा किंग थे। तो ये सब क्वेश्चंस कुछ है जो कि वन लाइनर्स शॉर्ट मार्क्स में आ सकते हैं। चलिए कुछ और फेमस रूलर्स को देखते हैं। पहला फेमस रूलर वहां पे उस टाइम थे पृथ्वीराज चौहान। इनके बारे में हम आज भी जानते हैं क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े थे। पहला था फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन एंड सेकंड था सेकंड बैटल ऑफ तरेन, ठीक है। तरेन की युद्ध थे पहला और दूसरा। पहला जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद घोरी कौन थे, वो जनरली अफगानिस्तान से आए हुए थे, ठीक है, और वो कब्जा करने आए थे दिल्ली और आगरा वाला पोर्शन, ठीक है, दिल्ली एंड आगरा वाला पोर्शन। तो पहला जो बैटल है वो 1191 में होता है, जहां पे मोहम्मद घोरी हार जाते हैं, ठीक है। देन एक साल के बाद मोहम्मद घोरी फिर से आते हैं इंडिया के आक्रमण करने और इंडिया को लूटने के लिए। तब पृथ्वीराज चौहान जो है इंडिया को, अपना जो रीजन है उसको बचा नहीं पाते हैं, एंड मोहम्मद घोरी जो है वो उनको कैप्चर कर लेते हैं एंड देन उनको मार भी देते हैं। तो किंगडम ऑफ दिल्ली जो है वो मोहम्मद घोरी के हाथों चले जाता है। तो ये जो बैटल ऑफ तराइन वो इंपॉर्टेंट इसीलिए बनता है क्योंकि इसी बैटल से मुस्लिम रूल जो है वो नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे ये साउथ में भी 100 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली वो स्टार्ट होता है, कुछ 100 सालों के बाद वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मुस्लिम रूल कब से स्टार्ट होता है, मोहम्मद घोरी के आने के बाद। मोहम्मद घोरी किसको हराते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं, कब हराते हैं, 1192 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जयचांद गंधवल अथवा राठौर। तो ये जो थे ये राजपूत किंग थे, लास्ट आखिर सबसे जो एंडिंग जो राजपूत किंग है ये थे, और उनको हरा दिया गया था किसके द्वारा, मोहम्मद घोरी के द्वारा। कौन सा बैटल में, बैटल ऑफ चंदावार, ठीक है, 1194। तो देख सकते हैं 1192 में मोहम्मद घोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। 1194 में जो राष्ट्र किंग थे राठौर, ठीक है, जयचंद गढ़वाल यानी जिनको राठौर कहा गया है, उनको भी ये हरा देते हैं बैटल ऑफ चंदावार में। चलिए अभी नेक्स्ट किंग देखते हैं जो कि राणा कुंभ। राणा कुंभ कहाँ के रूलर थे, वो सिसोदिया के रूलर थे, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, मेवाड़ जो एरिया था, किंगडम था। राणा कुंभ जो है वो फेमस रूलर थे मेवाड़ के, और वो हराए थे किसको, मोहम्मद खिलजी को। कंफ्यूज मत होइएगा, ये मोहम्मद खिलजी है, वो मोहम्मद घोरी था, ठीक है। मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री, और टावर ऑफ विक्ट्री जो है जिसको विजय स्तंभ कहा गया है, चित्तौड़ में स्थित है, इसको वो खड़ा करते हैं। कब, मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद खुश होकर वो खड़ा करते हैं। उनके बाद जो गद्दी संभालते हैं वो है राणा संघ और राणा प्रताप, ठीक है। तो ये भी मेवाड़ स्टेट के बड़े बड़े किंग्स थे। चलिए देखते हैं राजपूत किंगडम्स जो था उसका सैलिएंट फीचर्स क्या है। पहला तो इसमें लड़ाई युद्ध लूटपाट थोड़ा कम ही हुआ अगर देखा जाए, बट सबसे ज्यादा कुछ इफेक्ट हुआ तो है फॉरेन कांटेक्ट, जो कि इसके पहले बहुत लोगों के साथ ट्रेड हुआ करता था, फॉरेन कांटेक्ट, एम्बेसडर भेजा जाता था, ये सारे चीज जो है ये बंद हो गए, ठीक है। कास्ट सिस्टम रिजिड बन गया, कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, ये सब जाति बहुत रिजिड बन गया। राजपूत जो थे वो बहुत प्राउड वॉरियर थे, ठीक है ना, अपना लड़ाई युद्ध में ये बहुत प्राउड रखते थे, और एंड प्राउड वॉरियर एंड पीपल, बट हॉस्पिटेबल, और दयालु भी थे, बट ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़ाई युद्ध कर रहे मतलब दया उनका हो गया था, बट हॉस्पिटेबल थे। इस फील्ड में इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्रेस और टेम्पल्स बनाए, जैसे खजुराहो टेम्पल जो है मध्य प्रदेश का, लिंगराज टेम्पल उड़ीसा का, सन टेम्पल यानी जो कोणार्क टेम्पल कहा जाता है उड़ीसा का, जगन्नाथ टेम्पल पुरी का, दिलवारा टेम्पल माउंट अबू का, ठीक है। बट इनमें एक चीज का कमी था, यूनिटी और दूर 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 का नजर, ठीक है। दूर का नजर मतलब फ्यूचर के बारे में इनको सोचना उतना इनसे नहीं हो पा रहा था कि फ्यूचर कैसे चलेगा, क्या करेंगे।
प्लस कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड कर दिए, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा डिफेक्टिव था उनमें, अच्छा से उनको ट्रेनिंग नहीं, तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये जो राजपूत है इनका फॉल हो गया, उनका डिक्लाइन हो गया, ठीक है? तो यही था राजपूत के बारे में। तो ये हम लोग मेडिवल इंडिया में, हम मेडिकल हिस्ट्री में पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।